1 नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा एक अहम नियम बदलने वाला है। अगले माह से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए वन टाइम पासवर्ड जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का नाम दिया गया है, यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसलिए अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो वे ऐप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। यह ऐप डिलीवरी बॉय के पास भी उपलब्ध होगा। नंबर अपडेट कराने के बाद कोड जनरेट हो जाएगा। यह सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंकों से 20 करोड़ की ठगी के आरोप में एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में विजय अरोड़ा, उसका भाई अश्वनी अरोड़ा और उनकी पत्नियां हैं। इन लोगों ने अपनी अलग अलग 3 कंपनियों के जरिए 3 संपत्तियों को बैंक में गिरवी रखा और करोड़ों रुपए ले लिए। यही नहीं, इन संपत्तियों के नाम पर दूसरे बैंकों से कार लोन, पर्सनल लोन और होम लोन भी ले लिए, जबकि ये संपत्तियां कई और बैंकों में भी गिरवी रखी थीं। सभी संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रार के दफ्तर से इन लोगों ने अपने नाम और अपने करीबियों के नाम संपत्तियां करवा ली और फिर उन्हीं जमीनों को अलग अलग बैंकों में गिरवी रख करोड़ों रुपए ले लिया और इन्हीं संपत्तियों के जरिए कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन भी ले लिया। इस तरह 4-5 बैंकों को इस परिवार ने करीब 20 करोड़ का चूना लगाया। जर्मनी की एक टेलीकॉम कंपनी से जुड़े रॉल्फ बुचोल्स का शौक अपने शरीर में बदलाव करवाने का है। अब तक वह 516 से भी अधिक बार अपने शरीर में तब्दीलियां करवा चुके हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जब वह 40 साल के थे तब उन्होंने पहली बार शरीर पर टैटू बनवाया था और छेद करा रिंग डलवाए थे। पिछले 20 से अधिक वर्षों में वह भौं व नाक में सैकड़ों बार छेद करवाकर रिंग पहन चुके हैं। उन्होंने अपने ललाट पर 2 सिंह का भी प्रत्यारोपण करवाया है। इसके कारण उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया है। रॉल्फ कहते हैं, अभी मेरा शरीर सही नहीं हुआ है, यह तो सिर्फ बाहर से बदला है, मैं वही हूं जो पहले था। मैनचेस्टर से स्पेन जा रही एक फ्लाइट में मास्क को लेकर पति पत्नी आपस में भिड़ गए। पहले कुछ देर तक दोनों के बीच बहसबाजी होती रही और फिर अचानक हाथापाई शुरू हो गई। पति के व्यवहार से नाराज पत्नी ने सबके सामने पति को थप्पड़ रसीद कर डाला। पति ने भी पलटवार करने का प्रयास किया, लेकिन विमान में मौजूद यात्रियों ने उसे रोक लिया। दरअसल ईजी-जेट की फ्लाइट में यात्रा करने वाले एक शख्स ने मास्क नहीं लगाया था, जिस पर दूसरे यात्रियों ने आपत्ति जताई और तुरंत मास्क लगाने को कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। जब विमान लैंडिंग की तैयारी कर रहा था तब संबंधित यात्री से पुनः मास्क लगाने का अनुरोध किया गया, मगर वह अपने रुख पर कायम रहा। इस पर यात्री की पत्नी ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन यात्री ने अपनी पत्नी के साथ ही गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ देर तक तो पत्नी संयम के साथ पति को समझाने की कोशिश करती रही, पर जब वह नहीं माना तो उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट के पास स्थित डुम्मस गांव में कुछ दिन पहले आसमान से सोना बरसा था। इस गांव में छोटे और बड़े टुकड़ों में सोना गिरा है। बड़े सोने का आकार किसी ईंट से कम नहीं है, वहीं छोटे सोने का आकार बिस्किट की तरह था। गांव के लोगों को जब आसमान से सोना गिरने के बारे में पता चला तो सभी सोने की तलाश में निकल पड़े। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों को सोने की ईंटें मिली तो कुछ को सोने के छोटे छोटे टुकड़े। ऐसा माना जा रहा है कि विदेश से सोने की तस्करी करने वाले किसी व्यक्ति ने पकड़े जाने के डर से जहाज से ही यह सोना नीचे फेंक दिया होगा ताकि वह खुद बच सके। आसमान से सोने की बारिश की खबर मिलते ही गांव और उसके आसपास के कस्बों के लोग वहीं जमा हो गए। इसके बाद लोग अंधेरा होने की वजह से पूरी रात टॉर्च लेकर सोना ढूंढते रहे। गांव वालों में से कई लोगों की किस्मत चमकी तो कुछ को निराश ही लौटना पड़ा। जिन लोगों को सोना मिला वे चुपचाप सोना लेकर निकल गए।